हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द फ्री एकेडमी में। आज हम आपको मैथ में पढ़ाने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है संख्या पद्धति। ठीक, संख्या पद्धति को इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे कि संख्या पद्धति का पहला जो पॉइंट है वो है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं कि ऐसी संख्याएं जो मैथ में या गिनती में एक से लेके लास्ट तक चलती हैं, मतलब कह सकते हैं कि अनंत तक, इनफाइनाइट तक चलती हैं, वो सारी क्या कहलाती है? हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अच्छा, प्राकृतिक संख्याओं को किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से, क्योंकि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक, उसके बाद हमारा क्या आता है कि प्राकृतिक संख्याओं में जो एक है वो सबसे छोटी तथा सबसे पहली प्राकृतिक संख्या होती है। सबसे छोटी और सबसे पहली प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे कि 1, 2, 3, 4। अब इसके बाद जो पहली तो यही हुई, दूसरी ये हुई, तीसरी हुई, तो पहली कौन सी है? एक ही है। प्राकृतिक संख्या हमारी पहली एक ही होती है। अच्छा, एक बात और देखने की है कि प्राकृतिक संख्याओं में एक के अतिरिक्त बाकी सभी संख्याओं को छोड़कर सबकी क्या होती है? पूर्ववर्ती होती है। अच्छा, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है वो 1 मिनट और देख लेंगे हम। पूर्ववर्ती संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसकी पहली वाली संख्या अगर उसमें से एक माइनस कर दे तो पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे कि देख लो, 2 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? 1 होती है। 3 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? 2 होती है। यही हमारी सारी क्या होती है? पूर्ववर्ती संख्या होती है। लेकिन 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। देख सकते हैं टेबल में 1 के आगे कोई सी भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं है, ना प्राकृतिक संख्या है कोई भी। उसके बाद क्या है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या की भी प्राकृतिक संख्या ही होती, क्या होती है? अगली संख्या। किसी प्राकृतिक संख्या की जो अगली वाली प्राकृतिक संख्या होती है वो भी एक क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। देख सकते हैं 4 की अगली क्या है? 5। 5 क्या है? एक प्राकृतिक संख्या। अब देखते हैं अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या क्या होती है? एक सेकंड उसको भी देख लेते हैं। अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या का मतलब होता है कि किसी भी संख्या के बाद में आने वाली संख्या ही हमारी अनुवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं 4 के बाद जो संख्या आएगी 5, मतलब 4 के बाद जो 5 आती है वो हमारी अनुवर्ती संख्या होती है। 5 क्या हो गई? हमारी अनुवर्ती संख्या। ऐसी मान लो कि कोई भी संख्या 80 के बाद जो 90 आएगा वो हमारी क्या होगी? अनुवर्ती संख्या होती है। अच्छा, मिस्टेक मत करना, अनुवर्ती संख्या बाद वाली होती है और पूर्ववर्ती संख्या पहले वाली होती है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं पूर्ण संख्या। जैसे कि मैंने बताया, पूर्ण संख्याओं के बारे में भी देखते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या हमने पढ़ा था अभी तक। प्राकृतिक संख्याओं की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि किसी भी 2 संख्याओं को ऐड करने के लिए, जैसे एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर 2 पक्षी बैठे हुए हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया, इनको ऐड करने के लिए क्या करा? मास्टर साहब ने ऐड कर दिया। 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो हमारी प्राकृतिक संख्याओं में 2 आराम से मिल जाता था। लेकिन मास्टर साहब ने क्या करा? 1 और 1 को माइनस कर दिया, फिर तो 0 हो गया, और 0 हमारी प्राकृतिक संख्याओं में था नहीं। तो इसलिए उन लोगों को या मास्टर साहब को किसकी ज़रूरत पड़ी? 0 की। तो 0 को पढ़ने के लिए हमें पूर्ण संख्याएं पढ़ना पड़ेंगी। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं वो एक बार देख लेते हैं। कि ऐसी संख्याएं जिसमें हम 0 को ऐड कर दें, मतलब 0 को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो हमारी कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्या को डिनोट करते हैं हम W से। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, लास्ट तक क्या हुआ? इनफाइनाइट तक। ये सारी कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती हैं। डिनोट करते हैं W से, कैपिटल W से। 0 हमने एक किसी भी संख्याओं में ऐड कर दिया, स्टार्टिंग में प्राकृतिक संख्याओं में ऐड कर दिया, तो क्या हो गया? हमारा पूर्ण संख्याएं बन गई सारी। पूर्ण संख्या को W से रिप्रेजेंट करते हैं। और हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। 0 क्या है हमारी? ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी और सबसे पहली। अभी यहाँ बच्चों एक पॉइंट मिला था, वो क्या था? 0। 0 क्या है? 0 किसे कहते हैं या कहाँ से आया? तो 0 की जो खोज की थी वो हमारे यहाँ के थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट थे एक गणितज्ञ, उन्होंने 0 की खोज की। 0 क्या है? किसी भी संख्या में, अगर कोई भी संख्या है, अगर उसमें हम 0 को ऐड कर दें तो क्या होता है कि 3, मतलब किसी भी संख्या में 0 को ऐड करने पर उस संख्या पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। माइनस कर दें 0 को, अगर 0 को माइनस कर दें तभी भी उस संख्या में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 से डिवाइड कर दें
इनफाइनाइट हो जाएगा। 0 को डिवाइड कर दे किसी से तो फिर 0 ही आएगा। आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जो भिन्न के रूप में, दशमलव के रूप में या अंश और हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वो क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। जैसे कि भिन्न के रूप में P/Q, P क्या है? अंश है और Q क्या है? हर है। जैसे 3/4, 3/4 क्या है? एक संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक ये नहीं हो सकती। दूसरा क्या है कि भिन्न के रूप में हो गया, दशमलव के रूप में 0.3456 हो गया, ये क्या है? ये पूर्णांक नहीं है। क्योंकि पूर्णांक क्या होता है? एक तो क्या है कि दशमलव के रूप में ना हो, दूसरा क्या है कि भिन्न के रूप में ना हो, अंश बटे हर के रूप में ना हो। अच्छा, पूर्णांक की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ये और देख लेते हैं कि पूर्णांक की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या हुआ था कि एक मास्टर साहब थे, पहले बता चुके हैं हम कि उनके पास एक पेड़ था, पेड़ पे 2 चिड़ियाँ बैठी थी, एक ये हो गई, एक ये हो गई। क्या हुआ, जब भी 1 और 1 को ऐड किया तो 2 हो गए, लेकिन 1 और 1 को माइनस किया तो 0 हो गया। तो 2 क्या हो गई? हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई। 0 क्या हो गई? हमारी पूर्ण संख्या हो गई। लेकिन पूर्णांक कैसे हुआ? मान लो 3 - 4, अब माइनस का 1 बचा, -1 कहाँ से आएगा? तो इसको क्लियरफाई करने के लिए क्या किया मास्टर साहब ने? पूर्णांक को देखा। पूर्णांक में हमारा क्या मिल जाता है? माइनस का ही मिल जाता है, प्लस का भी मिल जाता है, 0 भी बीच में आ जाता है, इसमें सारी संख्याएं आ जाती हैं। अच्छा, इसको संख्या रेखा पर बताने के लिए क्या देखते हैं, आइए हम इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। ये होती है हमारी संख्या रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं नंबर लाइन। ये क्या हो गया हमारा? 0। इधर की जितनी भी संख्याएं होंगी, मतलब 0 से इधर वाली दाएं तरफ वाली, ये क्या हो गया? हमारी धनात्मक पूर्णांक। ये सारे हमारे क्या होंगे? धनात्मक पूर्णांक। और ये वाले क्या होंगे? हमारे ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अच्छा, एक चीज़ और देखने की कि 0 क्या है? एक पूर्णांक है, लेकिन 0 ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 पूर्णांक तो है लेकिन धनात्मक भी नहीं है और ऋणात्मक भी नहीं है। सबसे छोटी पूर्णांक 0 है। पूर्ण संख्या सबसे छोटी क्या है? हमारी 0 है। पूर्ण संख्या तो 0 है, लेकिन पूर्णांक भी 0 है, लेकिन धनात्मक और ऋणात्मक नहीं। दोस्तों, आज हमने पढ़ा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमने क्या क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या है, दूसरा पढ़ा हमने पूर्ण संख्या है, तीसरा पढ़ा हमने पूर्णांक। ये पढ़ा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके लिए आज आपको क्या करना है? वीडियो अच्छे से देखना है, समझना है। अगर पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है।